Hello to all the students. Hope you all are doing well. Now, in this video, I would like to begin with the 6th chapter of your English syllabus, that is a pod of my own. Okay, explaining you the heading. Pod is a type of a vehicle. Okay, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्ट है और इस चैप्टर में ये हेडिंग इसलिए ऐसी लिखी गई है क्योंकि जो नरेटर है, जो स्पीकर है, जिसने स्टोरी को लिखा है, वो एक खुद का वैसा व्हीकल चाहता था. लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट व्हीकल कि क्यों उतना अच्छा है वो व्हीकल था कि कोई उसको अपना चाहेगा. ठीक है, उसका खुद का हो ऐसा चाहेगा. नाउ वार्म अप इज़ गिवन हियर. इसकी वजह से आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा. The way we travel has changed with time. Look up the internet to find out about the different means of transport used by people over the last 100 years. Discuss them in the class. Okay. Now see. Okay. You all know that the transport system has changed over time. आप सब जानते हैं कि इधर से उधर जाने का जो ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल है, जो वाहन है, पुराने समय के मुताबिक अब के समय में सब चेंज हो चुका है. पहले हम अक्सर लोग पैदल जाते थे या बुलक कार्ट्स का यूज़ करते थे या टोंगा का यूज़ करते थे, पर अब आप देखते होंगे कि अब कार है, एयरप्लेन है. ठीक है, तो इस तरीके से व्हीकल सिस्टम बहुत एडवांस हुआ है और बढ़ा है आगे, और हमें इससे फ़ायदा ही हुआ है, हमारा टाइम बचा है. ओके, तो आपको इंटरनेट पर जाना है और 100 इयर्स का रिकॉर्ड देखना है कि कैसे कैसे नए नए व्हीकल्स बने हैं. ठीक है. See, one question is also given here. How has this development helped people and the environment? Okay, for this question the answer is किस तरीके से, इस क्वेश्चन का मतलब है कि किस तरीके से इस ट्रांसपोर्ट ने हम लोग को हेल्प किया है. तो मैं कह सकती हूँ, आई वुड से दैट द टाइम इज़ सेव्ड, हमारा समय बचा है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, वी ऑल नो द पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दीज व्हीकल्स. ओके, so I can say environment is affected badly by the new transport systems. But if we talk about development of people and helping people, it has helped and saved time of the people. Okay, so in all together we should save our environment. It is our duty. So मेरी तरफ से ये एडवाइस रहती है सबको कि आप साइकिल का ज़्यादा इस्तेमाल करें जहाँ तक हो सके. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द हेडिंग एंड द वार्म अप. लेट अस बिगिन द स्टोरी. ओके, जो नरेटर ने लिखी है. ओके, इन द स्टोरी देयर आर 2 कैरेक्टर्स नेम्ड फर्स्ट. द दिवाली holidays was a thrilling time for Nancy and me. Before starting the explanation, I would like you to make a request. I would like you to please focus on how I am reading, how your teacher is reading. Okay, and focus on the vocabulary and the pronunciation of the word so that you may learn it. Okay, listening is a very important exercise, or I can say practice thing to enhance and build your vocabulary. Okay, so it is a very good opportunity for you. So listen properly and look into the video properly. Look into every line and the word. The Diwali holiday was a thrilling time for Nancy and me. In the story, one girl is Nancy and me is the narrator. ठीक है, जिसने स्टोरी को बताया है. तो उनके लिए दिवाली का जो हॉलीडे था वो बहुत ही अच्छा समय रहा. ठीक है, बहुत ही मस्ती वाला समय रहा. वी वर विजिटिंग माई अंकल इन लंडन. तो वो कहाँ जा रहे थे? विज़िट करने. किसकी जगह पर जा रहे थे? अपने अंकल की, अपने चाचा की जगह पर जा रहे थे, घर पर जा रहे थे, जो कि लंदन में था.
I was excited because the last time we were there I wanted to ride on the London Eye, but couldn't because Nancy was too scared. This time I was sure I would not miss it. So narrator is saying that he was very excited because the last time he visited, पिछली बार जब वो वहाँ पर गए थे नरेटर, तो वो लंदन आए एक तरीके का व्हीकल है, तो उस पर बैठना चाहते थे पर वो नहीं बैठ पाए क्योंकि नैन्सी जो उनकी छोटी बहन थी वो बहुत छोटी थी और डर रही थी, और उन्होंने कहा कि अब तो नैन्सी बड़ी हो गई है, नाउ आई वुड नॉट मिस इट, अब मैं उसको मिस नहीं करूँगा. ओके, नाउ सी, आवर जेट landed at Heathrow Airport at a very convenient time 11 AM. तो उनका जो जेट था, जो एयरप्लेन था, वो लैंड किया 11 AM पर. Mum had been here many times before. Okay, since Mum had been here many times before, she had told her brother that we would reach his place on our own. तो आप जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि मम्मी जो थी वो कई बार यहाँ पर आ चुकी थी, तो उन्हें सब पता था जगह और रास्ता, तो उन्होंने अपने भाई से कहा था कि वो खुद पहुँच जाएंगे. तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन हियर. नेक्स्ट, आई वॉज ग्लैड शी हैड. तो नरेटर कह रहे हैं मैं खुश हुआ इस चीज़ से, मम्मा ने ये चीज़ कर दी कि हम सब अपने से आएंगे, क्योंकि बिकॉज आई गॉट टू राइड इन the new mode of transport that everybody had been talking about. Okay, तो उनको एक नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जाने का मौका मिला जिसके बारे में सब लोग बहुत बात कर रहे थे. ओके, let us see what was this transport. I also told you about pod in the heading of the chapter. This new transport system is pods. इसका short form इनको pods नाम दिया गया है. From what I heard, they were also called Ultra PRT. Okay, तो इनको Ultra PRT भी कहते हैं. ULT क्यों का फुल फॉर्म क्या है देखिए, stands for Urban Light Transport, and PRT means Personal Rapid Transit. Okay, but to me pod sounded cuter. तो ये अल्ट्रा PRT इसका नाम था और पॉट्स इसका नाम था, पर नरेटर के लिए पॉट्स ज़्यादा आसान था तो वो उसे यही बुलाता था. आई वॉज क्यूरियस, मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था. वी हेडेड टूवर्ड्स द कार पार्क स्टेशन विद आवर लगेज. द स्टेशंस ऑटोमेटिक ग्लास डोर ओपनड अप टू दीज हाई टेक लिटिल व्हीकल्स. नाउ सी, जैसे वो स्टेशन की तरफ गए अपने लगेज के साथ उस व्हीकल में जाने के लिए, तो जो स्टेशन और पूरा वो जो व्हीकल था वो बहुत ही हाईटेक था और बहुत अच्छे से बनाया गया था. तो जैसे ही वो वहाँ पर गए ऑटोमेटिकली वहाँ के डोर्स खुल गए उनको अंदर आने के लिए. ओके, फिर वो वहाँ पर जितने भी व्हीकल्स थे वो आराम से वहाँ पर लाइन लगाए हुए थे, जितने व्हीकल्स, और फिर हम देखते हैं जितने पैसेंजर थे वो वेट कर रहे थे उसके लिए. ओके, पैसेंजर्स के लिए वो गाड़ियाँ वेट कर रही थी. जैसे जैसे जितने अमाउंट में पैसेंजर्स वहाँ पर आए फिर वो वहाँ पर उस पर गए, तो फिर वो अपना स्टार्ट हुआ वो व्हीकल. नाउ सी, दे लुक्ड लाइक टाइनी हैचबैक कार्स बट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑब्लॉन्ग इन शेप. ओके, तो नरेटर को ये हैचबैक की तरह लग रहे थे. तो हैचबैक का क्या मतलब है? हैचबैक एक कार के फीचर को कहा जाता था. वो जो इसमें जो दरवाजे थे वो ऊपर की तरफ खुलते थे. ओके, और नीचे की तरफ वो स्लैंटिंग पोजीशन में थे. ठीक है, बट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑब्लॉन्ग इन शेप. तो इनका जो शेप था वो राउंड था. ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो शेप है इन पॉट्स का. ओके,
राउंड शेप के भी थे ये, और लॉन्ग एंड नैरो शेप के भी थे, लंबे लंबे इनके दरवाजे थे. ओके, आई कुड हार्डली सी द रबर व्हील्स एंड देयर फ्रंट विंडोज रिमाइंडेड मी ऑफ द अडोरेबल फेस ऑफ अ हनी बी विद लॉन्ग ब्लैक आइज. तो जब इसने सामने की तरफ देखा तो इसका आगे का पोर्शन एक हनी बी के चेहरे जैसा लग रहा था. ओके, नाउ सी. People got in, pressed a button and the doors closed. लोग अंदर गए, उन्होंने बटन दबाया, फिर दरवाज़ा बंद हो गया. The little pods were fast and made almost no noise. तो वो जो पॉड्स थे, जो वो व्हीकल थे, एक मेट्रो ट्रेन की तरह बहुत तेज़ी से चलने वाले व्हीकल, वो बहुत तेज़ चलते थे और कोई नॉइज़ नहीं करते थे. And they were entirely computer controlled. Imagine a car without a driver. ओके, सो ये जो पॉड्स थे ये पूरी तरीके से कंप्यूटर से चलते थे. ठीक है, कंप्यूटर से इनको कंट्रोल करते थे. एंड देन द नरेटर इज सेइंग अस टू इमेजिन अ कार विदाउट अ ड्राइवर. ओके, रिमोट कंट्रोल कार जैसे हम देखते होंगे, उसमें ड्राइवर नहीं होता है. ओके, आई हैड ओनली रेड अबाउट थिंग्स लाइक दैट in a science magazine. Here I was actually going to sit in one. तो इस तरीके की चीज़ जो कंप्यूटर से पूरी कंट्रोल्ड है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम साइंस मैगज़ीन में ही पढ़ते हैं. इफ़ यू वुड गेट अ चांस टू सिट इन सच टाइप ऑफ व्हीकल, आई एम श्योर यू वुड बी वेरी एक्साइटेड. सेम हियर नाउ. तो वो सच में उस तरीके के व्हीकल पे अब बैठने जा रहा था. Okay, now see. Before boarding a pod, Mum selected a destination option on a touch screen computer on the platform. तो जाने से पहले पॉड स्टार्ट होने से पहले मम ने डेस्टिनेशन सेट कर दिया उसमें कि उन्हें कहाँ पर जाना है. डेस्टिनेशन मतलब उनको उतरना कहाँ पर है. ठीक है, उनका अंतिम पड़ाव कहाँ पर है. ठीक है, अंतिम आखिरी जगह कौन सा है जहाँ पर उनको जाना है. तो उन्होंने टच स्क्रीन पर उसको सेलेक्ट किया जो प्लेटफॉर्म पर था. आफ्टर शी हैड मेड हर सिलेक्शन द कंप्यूटर कन्फर्म्ड इट. तो फिर जब उसने सिलेक्शन कर लिया मम्मा ने, तो फिर कंप्यूटर ने कंफर्म कर दिया. आवर पॉड अराइव्ड वेरी सून एंड व्हेन द डोर्स ओपन्ड आई सॉ इट वॉज़ मच रूमियर दैन इट लुक्ड. तो फिर उन्होंने डेस्टिनेशन सेट किया, फिर उसके हिसाब से पॉड उनके पास आया. ठीक है, और फिर जब उन्होंने वहाँ पे वो पॉड रुका उनके लिए, वो व्हीकल रुका, तो देखा क्या उन लोगों ने कि उसमें बहुत स्पेस था. जितना बाहर से नहीं लग रहा था उतना अंदर बहुत स्पेस था उसमें. 4 people could fit in with ease and there was plenty of space for luggage. 4 लोग तो आराम से उसमें जा सकते थे और लगेज के लिए भी बहुत जगह थी उसमें. Now see, we got in and Mum pushed the button to close the doors. Once inside, I felt as if we were in a tiny space shuttle. तो फिर मम्मा ने बटन, जब वो अंदर चले गए तो मम्मा ने बटन दबाया और फिर वहाँ उसके डोर्स बंद हो गए. फिर जैसे ही वो अंदर गए उन्हें क्या लगा कि वो एक टाइनी स्पेस शटल में है. स्पेस शटल एक ऐसा मशीन होता है जो स्पेस में जाता है. ओके, तो स्पेस शटल एक तरीके के मशीन होते हैं जो स्पेस में जाते हैं. तो उसको लगा कि वो ऐसे ही एक मशीन में है. द सीट्स वर कम्फर्टेबल एंड इट वॉज़ वेरी क्लीन. तो जो सीट्स थे वो बहुत कंफर्टेबल थे और बहुत साफ़ थे. ओके, won't it get crowded when it stops to pick up other passengers? I asked. तो फिर नरेटर ने मम्मी से पूछा कि क्या ये भर नहीं जाएगा जब ये और लोगों को लेने के लिए रुकेगा तो. No, Mom replied, it won't stop for more passengers, which is nice. We will have some
प्राइवेसी। नाउ सी, तो फिर मम्मा ने कहा कि नहीं, ये रुकेगा नहीं, और ये अच्छा भी है, ये और लोगों को लेने के लिए नहीं रुकता है, सिर्फ जितने लोग इस पर चढ़ गए उतने के लिए वो रहता है, और ये अच्छा है ताकि हमें थोड़ा सा प्राइवेसी मिलेगा, थोड़ा सा हम अलग रहेंगे। ओके, आई स्माइल्ड एट दैट। टू मी इट मेंट आई कुड टॉक एज लाउडली एज आई वांटेड विदाउट मम टेलिंग मी टू सिमर डाउन। ओके, तो नरेटर को बहुत खुशी हुई, उन्हें ऐसा लगा कि वो जितनी तेज़ी से चाहे उतनी तेज़ी से बोल सकते हैं, फिर मम्मा को नहीं कहना पड़ेगा कि धीमे हो धीमे हो। सिमर डाउन का मतलब काम डाउन, काम डाउन। द स्पीड वॉज परफेक्ट एंड इट वॉज मोर कम्फर्टेबल देन एनी बस। तो स्पीड बहुत अच्छी थी उसकी, न तेज़ न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, और बहुत कंफर्टेबल वो था किसी भी बस से। Now see, Mum told me that pods are the most environment friendly form of transport since they are battery powered. Now see, what is written here कि जो pods थे वो बहुत environment friendly थे, मतलब environment को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे क्योंकि ये battery powered थे, ये बैटरी से चलते थे। ओके, दे आर ऑल्सो वेरी एफिशिएंट, और बहुत अच्छे से इनका इस्तेमाल हो सकता है। इवन विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर दे आर क्वाइट फास्ट बिकॉज दे डोंट गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम्स। नाउ उनकी मैक्सिमम स्पीड जो 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल भी जैम में नहीं फंसते क्योंकि ये अलग चलते हैं और इससे टाइम भी सेव होता है। वंस एन अल्ट्रापॉड डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स स्टेशन ऑफ ओरिजिन इट डज नॉट स्टॉप until it reaches its डेस्टिनेशन। तो अल्ट्रापॉड जैसे ही स्टार्ट होता है वो तभी रुकता है जब वो आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे, ठीक है। जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर आपको जब तक पहुँचाएगा नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं बीच में। इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज दिस मेक्स द अल्ट्रा कंसिडरेबली फास्टर दैन प्राइवेट कार्स एंड मच फास्टर दैन मोस्ट बसेस। तो अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ रहती है और इतने सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पर ये अल्ट्रा पॉड्स बहुत फास्ट हैं और ये बहुत एफिशिएंट काम करते हैं, जबकि ये जैम में नहीं फंस सकते और लोगों को ये सही टाइम पर पहुँचा देते हैं। और ये प्राइवेट कार से बहुत अच्छे हैं और किसी भी फास्टर बस से भी फास्ट हैं। मम ऑल्सो टोल्ड मी दैट शी हैड read in the papers that New Delhi and Amritsar might be the first two cities in India to introduce this form of transport. तो मम्मी ने बताया कि न्यू दिल्ली एंड अमृतसर एक जगह है, ये दोनों जो जगह है ये लोग इस तरीके के ट्रांसपोर्ट शुरू करने वाले हैं। इंडिया में यही दोनों सिटी पहले होंगे। ओके, नाउ सी, many other pods passed by. Pods travel on elevated tracks in some places and on level grounds in other. तो बहुत से पॉड्स वहाँ पर जा रहे थे। और पॉड्स कैसे चलते हैं, जिस तरह से ट्रेन चलते हैं अपने ट्रैक पर उस तरह से पॉड्स भी चलते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर। सिंस दे आर कंप्यूटर ड्रिवन द चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट आर लेस। तो कंप्यूटर्स के द्वारा ये चलाए जाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम हैं। सो इट सीम्स दैट कंप्यूटर्स आर गोइंग टू ड्राइव कार्स। तो अब ऐसा लग रहा है कि कार्स को भी कंप्यूटर चलाएंगे। ड्राइवर लेस कार्स एंड ट्रेन्स में हैपन इन द फ्यूचर। तो अब ऐसा होने वाला है फ्यूचर में कि कार्स और ट्रेन्स के ड्राइवर्स ही नहीं होंगे, वो कंप्यूटर के द्वारा चलाए जाएंगे। आई ओनली विश्ड वी कुड बाय अ पॉड ऑफ आवरसेल्व्स। Who knows? Maybe sometime in future I will. So narrator says this very proudly and boldly that
वो विश करता है कि खुद का उसके पास एक ऐसा पॉड हो और वो उससे जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकता है। और फिर वो कहता है कि वो विश तो करता है एंड क्या पता उसके पास हो भी जाए ऐसा फ्यूचर में। ओके, सो ही इज़ वेरी प्राउड एंड बोल्ड so that he will work hard and one day if God allows पॉड उसका हो सकता है। Okay, now let us look into the word meanings. I have explained you before also. Hatchback, having a sloping back door that opens when lifted. ठीक है, तो एक ऐसा डोर जब ऊपर करते हैं तो ये खुल जाता है। Oblong, long and narrow. Oblong का मतलब लंबा और चौड़ा, ठीक है, लंबा और सकरा। वाइड मतलब चौड़ा होता है, नैरो मतलब सकरा होता है, ठीक है। सकरा मतलब छोटा एरिया, वाइड मतलब बहुत चौड़ा एरिया, नैरो मतलब सकरा एरिया। प्राइवेसी, फ्रीडम टू डू थिंग्स विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो प्राइवेसी का मतलब है कि आप उस समय में अपना काम कर सकते हो और कोई आपको देख नहीं रहा होगा, फ्री रह सकते हो आप। सिमर डाउन, काम डाउन, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइजेस व्हिच इज़ गिवन इन योर बुक। कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से मैंने इन्फॉर्मेशन लेके इसको फिल किया है, ठीक है। प्लीज़ फिल इन योर बुक ऑल्सो। नाउ answer these questions and refer to the context. This is your copy work. You can see you will get a PDF form of it, so you can write from there itself. Okay, this was all the copy work and this is the abbreviation. So यहाँ पर abbreviation दिया है, यहाँ पे आपको full form दिया है, तो उस हिसाब से आपको मैच करना है। Very simple it is. Now see, abbreviation लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है, आपको यहाँ एब्रीवेशन लिखना है। आई हैव गिवन यू द आंसर्स, प्लीज़ राइट फ्रॉम दैट। नाउ सी इन योर बुक वन एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन लाइक दिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेट अस सी, रीड द सेंटेंसेस देन फिल इन द ब्लैंक्स इन द स्टेटमेंट बिलो। टेरेपिन इज फ्लाइंग, द बर्ड्स आर हेल्पिंग हिम। ओके, यू कैन सी इज आर। टेरेपिन इज़ अ सिंगुलर, गाय, ठीक है। टेरेपिन यहाँ पर सिर्फ एक है इसलिए इज़ लगाया है, ओके। एंड द बर्ड्स, बर्ड्स में एस लगा है, प्लूरल है तो इसलिए आर लगाया है, ये तो आपको पता ही है। वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब इज़ विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर वर्ब मतलब एक वर्ब, इज़ एंड आर जो है वो वर्ब है, वो हम लोग सिंगुलर जब सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, एंड जब प्लूरल रहता है सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ पर टेरेपिन एक ही था तो हमने इज़ लगाया, बर्ड्स यहाँ पर ढेर सारी थी तो हमने आर लगाया। नाउ सी, हियर आर सम मोर रूल्स फॉर यूजिंग द करेक्ट वर्ब्स। टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और, ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। नाउ सी, कुछ और रूल्स हैं आपके लिए। सिमरन और गुरप्रीत, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप इस तरीके से देखेंगे और जहाँ पर लिखा होगा तो उसमें भी आप इज़ ही लगाएंगे, ओके। और जिस सेंटेंस में आप नीदर नॉर देखेंगे उसमें भी आप इज़ लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि एक ही लोगों के बारे में बात हो रही है, भले ही दो के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पर अब देखिए सिमरन और गुरप्रीत इज़ गोइंग टू सिंग। या तो गुरप्रीत एक अकेला इंसान गाएगा या तो सिमरन एक अकेली लड़की गाएगी, तो वो सिंगल है इसलिए इज़ लगा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है पर इंसान तो एक ही रहेगा। नीदर एंड नॉर में भी ऐसा ही है। आए किरण, या तो मैं, ना तो किरण पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। When using or, either or, neither nor in a sentence, the verb agrees with the noun or pronoun closest to it. देखिए, neither the books nor the register is on that shelf. Okay. अब जब आपको is लगाना है
तो सबसे पास वाला आप सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। इस जहाँ पर लगाना है उसके सबसे पास वाला आप सब्जेक्ट देखेंगे, और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज़ लगाएंगे, और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर लगाएंगे। जैसे देख सकते हैं रजिस्टर इज़ के बहुत पास है, तो इसने प्लूरल को कंसिडर किया है। यहाँ पर सिंगुलर है रजिस्टर, इसलिए इसने इज़ लगाया है। और जब आप देखेंगे नीदर द रजिस्टर नॉट द बुक्स, एस लगा है यहाँ पे, तो आप आर के पास में है यहाँ पर ये प्लूरल वर्ड बुक्स, इसलिए हमने आर लगाया है, ठीक है। नाउ सी, वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद distances, periods of time, sums of money when considered as a single unit, ठीक है। 100 rupees is too much for this rubber band. 5 years was a long time to be on holidays। तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि हम सिंगुलर वर्ब मतलब इज़ और वॉज, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पर इन ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर डिस्टेंसेस की बात की गई है और समयों की बात की गई है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी की बात की गई है, ध्यान से सुनिए, कुछ दूरी की बात की गई है, कुछ समय की बात की गई है और कुछ पैसे की बात की गई है, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ठीक है। 100 रुपीज़ देख रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ मनी है, इज़ टू मच, आर टू मच कभी नहीं लिखेंगे, भले ही यहाँ पे रुपीज़ है और 1 रुपये से ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अमाउंट है कोई तो आप हमेशा उसको सिंगुलर ही रखेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। 5 ईयर्स यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, भले ही प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, पर आप वॉज लगाएंगे इसमें, ठीक है। याद रखिएगा डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी, इन जैसों में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ओके। हियर इज़ अ एक्सरसाइज गिवन फॉर यू, चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। वेयर हैज़ द बॉय गॉन। अब हैव जो है वो ढेर सारी चीज़ों के लिए लगाते हैं, हैज़ एक इंसान के लिए लगाते हैं, ओके। नाउ सी, दे यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं इसलिए हमने वर लगाया है, वॉज एक लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीदर श्वेता नॉर रानी वांट टू बोरो योर फ़ोन। अब मैंने बताया नॉर वाले शब्दों में, नॉर वाले सेंटेंसेस में आप हमेशा अपना सिंगुलर ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वांट है, वांट्स नहीं है। नीदर द प्लेयर्स नॉर देयर कोच, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी वर हियर इन दिस, नीदर द प्लेयर्स नॉर देयर कोच इज़ हैप्पी। अभी मैंने बताया नीदर और नॉर जहाँ पर रहता है वहाँ पर आप इज़ लगाते हैं, ठीक है। द चाइल्ड एंड हिज मदर आर गोइंग टू द मार्केट। एंड है यहाँ पर, एक से ज़्यादा लोग हो गए तो यहाँ पे हमने आर लगाया है, ओके। नाउ सी, more exercises are given here. Write the correct verb in the blanks. Okay. तो जो वर्ब्स मैंने अंडरलाइन किए हैं आप देख सकते होंगे वो गलत है, उनकी जगह पर हमको सही इस्तेमाल करना है। विज़िट, हम किसी जगह पर विज़िट करते हैं, ठीक है। और जब इंसान से हम मिलने जाते हैं तो उसको मीट कहते हैं, हम मिलने जा रहे हैं। रेनू को विज़िट करने नहीं जा रहे हैं, विज़िट किसी जगह को करते हैं। व्हाट आर द प्राइस, अभी मैंने बताया कि किसी अमाउंट की जब बात होगी तो आप इज़ लगाएंगे, ठीक है। 6 आवर्स यहाँ पे देख सकते होंगे आप, फिर ये समय की बात कर रहा है। 18 ईयर्स, ये यहाँ पे भी समय की बात है, तो हम हर जगह इज़ लगाएंगे, ओके। नीदर द पेरेंट्स नॉर द चिल्ड्रेन हैज़ सीन दिस फिल्म, ठीक है। ओके सी, नीदर द पेरेंट्स नॉर द चिल्ड्रेन,
हैज़ सीन दिस फिल्म। यहाँ पर हैव होगा क्योंकि द पेरेंट्स एस लगा हुआ है खुद ही। तो अगर आप देखें, मैंने कहा कि इसमें चॉइस होता है, तो पेरेंट्स को अगर आप लें तो ये भी आपका प्लूरल है, चिल्ड्रन को ले ये भी प्लूरल है। तो हम जानते हैं प्लूरल के साथ हमें हैव लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें आप खुद देख रहे होंगे नीदर द पेरेंट्स, पेरेंट्स भी यहाँ पर आपका प्लूरल है और चिल्ड्रन भी प्लूरल है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आप देखें, लेट मी गिव यू एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे नीदर द प्लेयर्स नॉर देयर कोच। तो कोच यहाँ पर सिर्फ एक है और यहाँ पर प्लेयर्स ढेर सारे हैं। पर इस वाले सेंटेंस में जब आप देख रहे हैं तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों प्लूरल हैं, इसलिए हमें और आपको हैव लगाना होगा, हैज़ नहीं होगा। ओके, नाउ मैच द सब्जेक्ट्स विद द प्रेडिकेट। तो पोर्ट्स और एयरपोर्ट, पायलट, स्कूल्स, इनके बारे में कुछ यहाँ पे बी तरफ दिया हुआ है, तो आपको सही तरीके से मैच करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साइड में आंसर्स लिखे हैं। आंसर साइड में लिखना ही सबसे क्लीन एंड सही तरीका है, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब आप लोग को मैंने भी आगे भी पहले भी पढ़ाया है। सब्जेक्ट मतलब जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रेडिकेट का मतलब जो बात करते हैं। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस so that you can understand it well. This was all about this chapter. Okay, now I would like to stop this video. You will get the PDF form of every answers, so you will not face any problem in writing down the answers. So write it from there and study well. Everyone is working hard and we all expect you to work hard. Okay, all the best. Thank you.